नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। डीजल के बढ़े दामों के बीच यात्री किराया बढ़ाने शहर में निकली बसों की रैली। कुपोषण दूर करने जिले भर में मनाया जा रहा है वजन त्योहार। चुरिया क्षेत्र के दौरे में पहुंचे कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा। और रोका छेका अभियान के दौर में भी सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा। अब खबरें विस्तार से। अपनी दो मुख्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे बस ऑपरेटरों ने आज छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले राजनांदगांव शहर में बसों की रैली निकाली और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना काल के बीच बसों का संचालन भी प्रभावित है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से बस संचालक पुराने यात्री किराए के दर पर बस चलाने में असमर्थ हैं। डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण बस ऑपरेटर यात्री किराया बढ़ाए जाने और किराए में वृद्धि के संबंध में स्थायी नीति बनाने सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बसों एवं परमिटों के निष्प्रयोग के लिए 2 माह की सीमा समाप्त किए जाने की मांग भी बस ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही है। इन दो प्रमुख मांगों को लेकर बस ऑपरेटर लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अपने इस आंदोलन के तहत आज राजनांदगांव शहर में बस ऑपरेटरों ने छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के बैनर तले बसों की रैली निकाली। शहर के पुराना बस स्टैंड से निकली बसों की रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां बस ऑपरेटरों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा कि कोरोना काल की शुरुआत जब हुई तब डीजल का रेट 65 रुपये था और आज डीजल का रेट 100 रुपये तक पहुँच रहा है। ऐसे में यात्री किराया बढ़ाना जरूरी है। बस ऑपरेटरों ने 40% यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग की है। बस ऑपरेटर आशीष पांडे ने कहा कि आज रेलवे का किराया 2 गुना हो गया है, वहीं सरकार बस का किराया बढ़ाने में संकोच कर रही है। आज हमारे पूरे ज़िले के सारे बस ओनर आए हुए हैं और लगभग 30 से 35 गाड़ियां हमारी जो है इस रैली में शामिल हुई है। यात्री किराया की वृद्धि के नाम से हम लोगों ने स्ट्राइक की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को यात्री किराया बढ़ाने में संकोच नहीं है, यानी कि रेलवे का किराया जो है आज दुगना हो गया है। सरकार की अपनी जब स्थिति खराब हो रही है तो रेलवे ने अपना किराया दुगना कर दिया है और हम बस मालिक जो हैं मतलब घर के हैं ना घाट के हैं, हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। आज यही एमपीएसआरटीसी जैसे पुराने समय में हुआ करती थी, तो जैसे जैसे डीजल का रेट बढ़ता था उस रेसों पे किराया बढ़ जाता था। जिस रेसों में डीजल का रेट कम होता था उस रेसों में किराया भी कम हो जाता था। ये परमानेंट पॉलिसी हम लोग जब से बस ओनर छत्तीसगढ़ अलग होके स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों की यही मांग रही है कि परमानेंट पॉलिसी हमको दे दे गवर्नमेंट। और आज देख लीजिए, आप स्वयं आपको ज्ञात होगा कि रेलवे का किराया जो है दुगना हो गया है। रेलवे का नुकसान हो रहा है, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, नुकसान हो रहा है, उसकी वो भरपाई करने के लिए सब अपने स्वयं सक्षम है और आज हम अपना किराया खुद नहीं बढ़ा सकते। लगभग 1.5 वर्षों से बस ऑपरेटर जो प्रभावित है जी। सरकार मांग नहीं मान रही, चरणबद्ध आंदोलन भी करे। क्या लगता है सरकार जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही? सरकार जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे पर्सनल बस ओनरों का नुकसान हो रहा है। अगर कोई गर्त में जाएगा तो बस ओनर जाएंगे, बस ओनर की चिंता कुल मिला के सरकार को नहीं है। अभी तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अब धीरे धीरे हमारा आंदोलन उग्र होते जाएगा। 12 तारीख को हम पूरे छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर रायपुर जाकर के महाधरना देंगे। उसके बाद अगर मांग नहीं मानी गई तो 13 तारीख को हम पूरे छत्तीसगढ़ का बस को चक्का जाम कर देंगे, बसों की हड़ताल कर देंगे। और फिर उसके बाद 14 तारीख को पूरे बस ऑपरेटर छत्तीसगढ़ के खारून नदी में जाकर के इकट्ठा होंगे और वहाँ सब अपना जल समाधि दे देंगे। अगर इसमें कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र शासन और राज्य शासन की होगी। 22 मार्च 2020 को शासन के आदेश पे हमने कोरोना काल की वजह से गाड़ियों को खड़े कर दिया था। उस समय गाड़ियों का डीजल का रेट 65 रुपये था। आज गाड़ियों का डीजल का रेट हो गया है 97 रुपये, 98 रुपये और निकट भविष्य में 125 रुपये तक के जाने की संभावना है। हम शासन से बार बार गुहार करते थे, इसके पहले भी बीजेपी शासन थी, अभी कांग्रेस की सरकार आई है। हमने ये कहा है कि जब एक हमारी स्थायी नीति बना दिया जाए, अगर डीजल का रेट बढ़ता तो हमारा किराया बढ़ा दिया जाए, डीजल का रेट कम होता तो हमारा किराया कम कर दिया जाए।
लेकिन उसके बाद भी कोई स्थायी नीति बनती। पिछले दफे जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो हमको भी इसी तरीके से प्रदर्शन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हमारा किराया बढ़ा जाता था, वैसे ही अब इस बार भी कर रहे हैं। हमारे इसके साथ डीजल के रेट के साथ साथ गाड़ियों का टायर का रेट बढ़ गया, चेचिस का रेट बढ़ गया, स्पेयर पार्ट का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन किराया यथावत है। वर्तमान किराए में गाड़ी चलाना असंभव है। पूरे छत्तीसगढ़ में 12,000 बसें हैं। हम ये स्थिति है कि 16 महीने से हमको जिस गाड़ी हमारी जो फाइनेंस है हमको किस्त पटाना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर में लगभग 40 बसों को एक के पीछे एक चलता देखने वालों की भीड़ सी लग गई थी। पुराना बस स्टैंड से निकलकर रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची और बस ऑपरेटरों ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर एडिशनल कलेक्टर को राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। एडिशनल कलेक्टर बस ऑपरेटरों से ज्ञापन लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आए। वहीं उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि बस ऑपरेटरों की मांगें शासन स्तर की है और उनके ज्ञापन को शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इनके छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर जो है यात्री किराया बढ़ाने और इसका जो बस के निष्प्रयोग की 2 माह की सीमा समाप्त करने संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये जो है शासन की नीतिगत निर्णय से संबंधित है। आप लोगों का ज्ञापन जो है हम शासन को भेजेंगे और जो भी निर्णय होगा शासन स्तर से होना है। प्रदेश सरकार के नाम अपने सौंपे गए ज्ञापन में बस ऑपरेटरों ने कहा कि अगर उनकी मांगें 12 जुलाई तक पूरी नहीं हुई तो 13 जुलाई को वे पूरे प्रदेश में बसों का चक्का जाम करेंगे, जिससे लगभग 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। बस ऑपरेटरों ने अपने ज्ञापन में कहा कि लगभग 2,500 बसों का किस्त जमा नहीं कराने के कारण फाइनेंस कंपनियों ने बसें सीज कर ली है। ऐसे में कई बस मालिक मजबूरन अपना व्यवसाय छोड़कर फल फ्रूट और सब्जी भी बेच रहे हैं। बस मालिकों ने कहा कि आज हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, चेचिस बॉडी, टायर, पार्ट्स के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में उनके लिए पुरानी यात्री दर पर बस चलाना संभव नहीं है। मांगे पूरी नहीं होने पर 14 जुलाई को बस ऑपरेटरों ने खारून नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी भी शासन को दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और वजन त्योहार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 जुलाई से 16 जुलाई तक मनाया जा रहा है। कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले में 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्योहार मनाया जा रहा है, जहां 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के पोषण का स्तर की जांच करने के लिए उनका वजन लिया जा रहा है। बच्चों का वजन तौलने से सुपोषण अथवा कुपोषण के स्तर का पता चलता है। इसके आधार पर बच्चे को चिन्हांकित कर विशेष पोषण आहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की देखरेख में दिया जाता है। वजन मशीन में वजन लेते समय हरा रंग सुपोषित होने का प्रतीक है, जबकि पीला रंग मध्यम कुपोषण तथा लाल रंग गंभीर कुपोषण का संकेतक होता है। वजन त्योहार के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का वजन एवं किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है। वहीं शिशुवती माताओं को दी गई पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान स्वस्थ बच्चे मां को सुघर महतारी के सम्मान से भी नवाजा जा रहा है। राजनांदगांव शहर के बलदेव प्रसाद मिश्र वार्ड नंबर 15 के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में भी बच्चों का वजन लिया गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यशोदा देवांगन ने माताओं को कुपोषण के संबंध में जानकारी देकर बच्चों के लिए पोषण आहार बताया। उन्होंने अभिभावकों से कहा है कि बच्चों के सुपोषण पर विशेष ध्यान दें और उन्हें दिन में 4 वक्त पौष्टिक आहार दें। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बलदेवबाग निवासी सिमरन खान को सुघर महतारी का सम्मान दिया गया। वहीं शहर के ही तुलसीपुर क्षेत्र के शेरे पंजाब गली में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 18 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोषी गजभिये ने बच्चों का वजन किया और कोई भी बच्चा इस अभियान से न छूटे, इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में लाने की अपील की थी। इस आंगनबाड़ी में अपने बच्चों के बेहतर लालन पालन के लिए संगम चौक निवासी रोशनी रजक को सुघर महतारी का ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को रंग बिरंगे गुब्बारों एवं रंगोली से सजाया गया था। वहीं डोंगरगढ़ के बधिया टोला आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के विकास की जानकारी दी जा रही थी। आज ग्राम बधिया टोला में आंगनबाड़ी केंद्र 7-8 में 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण लगाया जा रहा है और उसका HP जांच, वजन, ऊंचाई
ये पूरी जांच की जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जांच हो रही है। आयरन का सिरप, टैबलेट सभी दिया जा रहा है। अभी तक टोटल कितना हुआ? अब तक यहाँ पे 28 लोग का HP जांच हो चुका है। 6 लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है। और स्वास्थ्य जिसका नहीं है उसके लिए भी जो सुविधाएं हैं उपलब्ध वो कराई जाएगी। ये कब तक का शेड्यूल? अभी 4 बजे तक है वैक्सीनेशन। कितने दिन के लिए? आज बस का है 8 तारीख। वजन त्योहार में 11 से 18 वर्ष के सभी किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट भी किया जा रहा है। बच्चों को सुपोषित करने के लिए उनके वजन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुपोषण होने की स्थिति में उन्हें सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा सके। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर और राजनांदगांव से विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने नगर पंचायत छुरिया का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जायजा लिया। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने छुरिया क्षेत्र का दौरा कर यहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने यहां अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बताओ यार, आप लोग खुद देखो ना, चालक समिति, मैं बाहरी आदमी, आप ही बताओ, इसमें पैसा लगाओगे तो तुरंत मिल जाएगा। नहीं सर, जैसे आप बताए थे कि वहीं कलेक्टर ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण भी किया और यहां फैली अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रोका छेका अभियान के दौर में सड़क पर मवेशी। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोबर खरीदी नहीं हो पाने से राजनांदगांव शहर के सड़कों में एक बार फिर मवेशियों का जमावड़ा देखने मिल रहा है और यहां शहर में 24 घंटे सड़क पर मवेशी नजर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रोका छेका योजना का सफल क्रियान्वयन होता दिखाई नहीं दे रहा है। गांव और शहरों की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव शहर की बात की जाए तो यहां सड़कों पर 24 घंटे मवेशी नजर आते हैं। गोबर खरीदी होने के दौरान पशुपालक अपने मवेशियों को बांध कर रखते थे ताकि उनका गोबर बेच सके, लेकिन गोबर खरीदी प्रभावित होने और सीमित दायरे में गोबर खरीदी किए जाने के बाद गोबर नहीं बेच पाने वाले पशुपालक अब अपने मवेशियों को सड़क पर ही छोड़ रहे हैं। राजनांदगांव शहर की सड़कों पर मवेशियों के बैठने का नज़ारा पूर्व की तरह दिखाई देने लगा है। बीच सड़क पर बैठे मवेशियों की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं छेका अभियान के तहत भी इन मवेशियों को न रोका जा रहा है और न सड़क पर आने से छेका जा रहा है। ऐसे में यह मवेशी बीच सड़क पर ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। सड़क पर बैठे मवेशी नेशनल हाईवे से लेकर शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी नजर आते हैं। रात के वक्त अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बैठे इन मवेशियों की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। सड़क पर बैठे इन मवेशियों को सड़क से उठाने के लिए नगर निगम भी बेपरवाह नजर आ रहा है। यहाँ काऊ केचर वाहन भी नदारद है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर बीते दिनों छुईखदान में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन समर्थन जुटाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, दाल, अन्य घरेलू सामान सहित अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुईखदान द्वारा पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय रामदेव पेट्रोल पंप में ताली थाली बजाकर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया तथा लोगों को महंगाई के खिलाफ लामबंद होने जागरूक किया। पेट्रोल पंप में आज थाली और ताली बजाकर आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये डीजल पेट्रोल की महंगाई, केंद्र में बैठे मोदी सरकार जो इतना महंगाई को डायनासोर की तरह आज इतना बढ़ा चुका है कि आज 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत हो गया, जो कहीं 50 रुपये में मिलता था। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल का रेट कीमत जो है कम है, उसके बाद भी यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, मजदूर, सभी लोगों को आज जो है ये महंगाई की जो मार है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए आज हम थाली और ताली बजाकर मोदी जी को से कहना चाहते हैं कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत जो है उसको कम करें ताकि आम जनता को सुविधा मिले, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना में ही लोग ऐसी परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है और इसी स्थिति में ये महंगाई जो है डीजल पेट्रोल आवश्यक वस्तुओं की महंगाई है वो डबल जनता को मार पड़ रही है। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, ब्लॉक अध्यक्ष रामकुमार पटेल के अतिरिक्त डॉक्टर विनय गिरपुंजे, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अशोक जंघेल, पार्षद प्रवक्ता प्रकाश महोबिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के गौ सेवक एवं पशु प्रेमी पार्षद ऋषि शास्त्री ने निर्माणाधीन बर्ड पार्क के बावरी में फंसी गाय को अपने साथियों के साथ बाहर निकाला। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप बन रहे बर्ड पार्क के बावली में एक गाय गिर गई, जिसके बाद गाय निकलने के लिए छटपटाते रही, लेकिन वह बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाई। इस दौरान अपने वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था देखने भ्रमण कर रहे वार्ड नंबर 42 के पार्षद ऋषि शास्त्री को गाय के बावली में गिरे होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद वे अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और बावली में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला। पशु प्रेमी ऋषि शास्त्री गौ सेवा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अब तक सड़क पर पड़ी सैकड़ों बीमार गाय का उपचार कराया है। वहीं आधी रात भी सूचना मिलने पर वह गौ सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। पार्षद ऋषि शास्त्री के प्रयास से बावली में गिरी गाय की जान बचाई जा सकी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।